हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS। आज है हमारे वर्ड ऑफ द डे सीरीज का डे 2 और हम सीख रहे हैं एवरीडे ऑफिस कम्युनिकेशन। सो आज के हमारे दो वर्ड ऑफ द डे होने वाले हैं स्ट्रीमलाइन एंड ओवरसी। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है टू सिंप्लीफाई समथिंग और टू पुट समथिंग इन सच अ वे दैट इट बिकम्स एफिशिएंट इनफ टू वर्क। मतलब कोई ऐसी एक प्रोसेस फॉलो करना जिससे कि जो काम हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सिंपल वे में हो जाए और एफिशिएंसी उस काम की बढ़ जाए, राइट, विच अगेन लीड्स टू सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में मैनेजर्स या टीम लीड्स या जो भी रिस्पॉन्सिबल है टू गेट द वर्क डन, वो काम करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में लग जाते हैं ताकि जो काम है वो कम टाइम में खत्म हो, कम एफर्ट्स या कम वर्क फोर्स लगानी पड़े एंड द वर्क इज डन विथ बेटर रिजल्ट्स, राइट। नॉट जस्ट इन ऑफिस बट अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं या आप घर में भी है, सो आप वहां पर भी किसी भी प्रोसेस को या किसी भी काम को अगर आप स्ट्रीमलाइन करेंगे तो वो काम ज्यादा आसानी से और ज्यादा क्विकली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल और कॉलेजेस में हमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं या प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था कि जो असाइनमेंट्स हुआ करते थे वो रिटन असाइनमेंट्स हुआ करते थे। दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन योर असाइनमेंट्स एंड देन कम टू योर कॉलेज और गो टू योर स्कूल एंड देन सबमिट द असाइनमेंट्स फिजिकली टू योर प्रोफेसर। बट अभी क्या हुआ है, इस प्रोसेस को स्कूल कॉलेजेस ने स्ट्रीमलाइन कर दिया है, which means कि असाइनमेंट्स आज जो है ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। What happens with that is a lot of time is saved between the student actually writing the assignment और फिर कॉलेज पहुंच के physically submitting the assignments, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन उस प्रोसेस को कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, सो इट इज द फास्टेस्ट इन दैट 1 सेकेंड द मोमेंट यू क्लिक द सबमिट बटन, वहां पे तुम्हारे प्रोफेसर को आपकी असाइनमेंट जो है वो मिल जाती है, राइट। सो दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। घर में भी आपके घर के प्रोसेसेस भी स्ट्रीमलाइन होते हैं। जैसे कि जो मॉम्स हैं, जो मदर्स हैं, वो अपनी ग्रोसरी शॉपिंग की एक लिस्ट पहले ही बना के रखते हैं, मंथली शॉपिंग लिस्ट पहले ही बना के रखते हैं। इससे होता क्या है कि एवरी टाइम कोई एक चीज किचन की खत्म हो जाए, देन यू डोंट हैव टू रन टू द स्टोर टू बाय इट। Rather, if you have the list already, you go once in a month, get all the groceries, and then you're done for the month. Right? So इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता to do that one activity again and again. At the same time, पूरा काम efficiently हो जाता है, right? So streamlining something is bringing efficiency and bringing smoothness in the work. Our second word of the day is to oversee. Oversee का मतलब क्या होता है? Now oversee का मतलब होता है when somebody is looking at your work. Okay? Not actually doing the work. कोई वो काम कर नहीं रहा, अगर आपके काम पर कोई निगरानी रख रहा है या कोई नजर रख रहा है, जैसे कोई ध्यान दे रहा है कि आप वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, that is called as overseeing something. इन ऑफिस स्पेशली आपके जो मैनेजर्स होते हैं या बॉस होता है या कोई टीम लीड होते हैं, राइट। सो ये इनका काम ही होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पे वो ध्यान दे या उस पे वो नजर रखे। सो ओवरसी इन ऑफिस मीन्स टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। ना ओवरसी सिर्फ ऑफिस में नहीं बट ओवरसी जो है वो आपके स्कूल कॉलेजेस में भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के या कॉलेज के, ही ओवरसीज ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन द कॉलेज, राइट। सो इवन इफ आके आपको पढ़ाते नहीं है या आपके एग्जाम्स नहीं लेते, बट he is responsible and he's aware of all the activities that are happening in the campus, in the school campus or in the college campus. Similarly घर पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पेरेंट्स जो है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर संडेज को साफ सफाई करने का आपने सोचा है और एवरी संडेज यू डू द एंटायर क्लीनिंग ऑफ द हाउस,
राइट? सो इन दैट प्रोसेस ऑल्सो सबको काम डिवाइड किया जाता है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, राइट? एंड देयर इज समबडी, मे बी इट कैन बी योर मॉम, इट कैन बी योर डैड, वो एक साइड में बैठ के वो आपको देखेंगे, आप पे नजर रखेंगे कि आप ठीक से साफ सफाई कर रहे हो या नहीं. दिस अगेन इज ओवरसीइंग द वर्क. सो ये दो है हमारे आज के वर्ड ऑफ द डे. आगे की वीडियोस में हम और ऐसे बहुत सारे वर्ड ऑफ द डे सीखने वाले हैं. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. टेक केयर एंड बाय बाय.